और कल फिर चीन अकड़ा है, चीन फिर से अकड़ गया है, गलती तुम्हारी है। यानी मारा भी, ज़मीन भी घेर लिया और कह भी रहा गलती हमारी है। इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद दे बीजेपी कि अगर वो पाकिस्तान के दो टुकड़े न होती तो आज तो इस देश पर हमला हो गया होता। पाकिस्तान बहुत मजबूत होता, उधर से भी घेरता, इधर से भी घेरता। ये तो कुछ निकम्मे हैं तो संभाल ही नहीं सकते। ये तो भाषण के प्रधानमंत्री हैं, भाषण की गवर्नमेंट है, काम की गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन मोदी के भक्त ही सबसे ज़्यादा करेंगे, अभी भी करेंगे। राजनाथ जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी के कलेजे में अगर दम नहीं है तो सेना को खुली छूट दे। तो मोदी जी के कलेजे में दम नहीं है। जैसे आज तक इन्हें ये कहा कि इसमें सेना की गलती है, मोदी की गलती नहीं। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो मोदी की विजय होती है, और जब हार होती है तो सेना की हार होती है। उनके बाप की जागीर है। क्या सर इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गुनाह हो गया है, एक अपराध है सर? अपराध तो इस देश की जो गोदी मीडिया है उसका है और मनवादी मानसिकता का है। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नहीं, राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। और इसलिए जब राष्ट्र खतरे में है तो राष्ट्र के हित में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर जनता के लिए जवाबदेह है। जनता और चुना ही जाता है कि जनता से सवाल करना, सिटीजन आस्क, यानी प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और 25 अक्टूबर 2013 को राजनाथ जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी के कलेजे में अगर दम नहीं है तो सेना को खुली छूट दे। तो मोदी जी के कलेजे में दम नहीं है। और अभी तक भारतीय मीडिया, भारत की सरकार और चीन की सरकार ने यह नहीं बताया कि चीन के कितने सैनिक मरे हैं। भारत सरकार ने भी बनाया। ये जो मनुवादी मीडिया है कहती है 40 मार दिए, 40 मार दिए, तो हाथ से मार दिए। वहाँ तो दोनों तरफ से निहत्थे गए थे। जो पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर उन्होंने जो तंबू लगाया था, तो 6 जून का जो एग्रीमेंट हुआ था आर्मी अफसर के बीच में, तो उसमें होना यह था कि इनको हटा लेना चाहिए था। तो कर्नल बाबू के नेतृत्व में ये निहत्थे वहाँ गए थे और चीन के लोगों ने डंडे में नोकीले खीले लगा के रखे थे, पत्थरों से मारा। तो वो 300 थे, हमारे 37 या 40 के आसपास थे। तो और उनके पास में हथियार भी था, इनके पास निहत्थे थे। तो एक तो निहत्थे क्यों जाने दिया गया इनको? मरवाने के लिए। तो हमारी सरकार ने मरवाया इनको। दूसरी बात यह है कि 400 को कैसे मार देंगे? अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे कि 40 सैनिक चीन के भी मर गए, लेकिन प्रमाण तो चाहिए। आप देश को बरगलाएं, मोदी को बचाएं। जैसे आज तक इन्हें ये कहा कि इसमें सेना की गलती है, मोदी की गलती नहीं। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो मोदी की विजय होती है, और जब हार होती है तो सेना की हार होती है। ये तो कितना बेईमानी भरा तथ्य है। तो ऐसी स्थिति, ऐसा लगता है जैसे कि इस समय राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हों और मोदी विपक्ष में हों। अब मुझे काश मोदी आज सत्ता में होते तो चीन हमारे ऊपर हमला न करता। तो मोदी आज सत्ता में नहीं, ऐसा लगता है, मीडिया को ऐसा लगता है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। सर, जैसे आपने निहत्थे की बात करी, यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा आज सरकार से। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मोदी पे हमला है तो देश पे हमला है, राहुल गांधी की तरफ। उनके बाप की जागीर है, देश जागीर है कि मोदी जी की जागीर है? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता कोई भी सवाल पूछ सकती है। सर, जागीर तो है, रविशंकर प्रसाद भी बोल चुके हैं पहले से कि ये देश मोदी का है।
उन्होंने भी एक बयान दिया था। तो इनके कहने से इनका बाप का हो जाएगा, इनके कहने से हो जाएगा। ये जो जैसा चाहेंगे वैसा, ये डेमोक्रेसी है इस देश में। लेकिन सर जब अधिकारियों की बातचीत चल रही थी चीन की सेना से, तो सर ये स्थिति कैसे बनी कि वहाँ पर हिंसक झड़प हो? नहीं, देखिए ऐसा है, इसके लिए जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार, राहुल गांधी जी भी, अजय शुक्ला जो डिफेंस को कवर करते हैं, और पनाग कैप्टन ऑफिसर हैं, कई लोग लगातार ये लिखते रहे। शंकरसन ठाकुर ने आर्टिकल तक लिखा था, लेकिन शर्म आ रही थी इन्हें, या जो राष्ट्रीयता का छवि बनी थी कि राष्ट्र इनके हाथ में सुरक्षित है, वो कहीं एक्सपोज न हो जाए, इसलिए सोच रहे थे कि अंदर अंदर बातचीत करके किसी तरीके से मामला निपट जाए, तो मीडिया में बाहर आने नहीं पाए। 6 जून को जब अधिकारियों के स्तर पर बैठक हुई तो उसमें यह तय किया गया कि चीन की सेना पीछे जाएगी। वही देखने गए थे लोग 15 जून को कि पीछे गए कि नहीं गए, तो पता ये है परिणाम निकला। और कल फिर चीन अकड़ा है, चीन फिर से अकड़ गया है, गलती तुम्हारी है, यानी मारा भी, ज़मीन भी घेर लिया और कह भी रहा गलती हमारी है। तो क्या लगता है सर, जब जिस प्रकार से मीडिया ने डंका बजाया कि मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए और विदेश नीति इतनी अच्छी है, लेकिन सर नेपाल जैसा देश भी हमें आग दिखाने लगा आपसे। मोदी जी का डंका बज रहा देश में, नेपाल ने 30 खंभे उखाड़ दिए, हमारी ज़मीन को अपने नक्शे में दिखा दिया। अब मैं इंतज़ार है कि श्रीलंका और बांग्लादेश वो किस दिन आंखें दिखाएं। ये तो इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद दें बीजेपी कि अगर वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े न होती तो आज तो इस देश पर हमला हो गया होता। पाकिस्तान बहुत मजबूत होता, उधर से भी घेरता, इधर से भी घेरता। ये तो कुछ निकम्मे हैं तो संभाल ही नहीं सकते। ये तो भाषण के प्रधानमंत्री हैं, भाषण की गवर्नमेंट है, काम की गवर्नमेंट नहीं है। सर ऐसा लगता है मीडिया भी और जो सत्ता पक्ष है वो भी अभी भी विपक्ष से सवाल क्यों पूछता है सर? बेईमान है, मनवादी मीडिया है, बेईमान है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है, सवाल सरकार से पूछा जाता है, सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, बेईमानी है। लेकिन सर अगर देखा जाए मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल में वो राष्ट्रपति, जो चीन के राष्ट्रपति, उनसे 18 बार उन्होंने मुलाकात करी, एवरेज 1 साल में 3 बार। लेकिन सर उसका जो मुलाकात 18 बार है उनका नतीजा ये निकला सर, नहीं, फोटो सेशन कराते हैं और इस देश के लोगों को फोटो दिखवाते हैं इम्प्रेस करने, वो बात करने जाते ही नहीं। जो सीरियस प्रधानमंत्री होगा वो ये भाषणबाज नहीं होगा। तो क्या लगता है सर, देश को अब नई एक विदेश नीति की जरूरत है इस टाइम? विदेश नीति नहीं, इन्होंने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, समाज बर्बाद कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, विदेश नीति बर्बाद कर दिया। ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, वरना देश तो खत्म है। लेकिन सर कुछ बाबा रामदेव जैसे लोग हैं वो चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, उनमें आग लगा, क्या इस प्रकार से? रामदेव ने कहा था कि जब मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल जो है 30 रुपये लीटर होगा। अब रामदेव से पूछना चाहिए कि भैया पेट्रोल 30 रुपये लीटर हुआ? और सबसे ज़्यादा चाइना का सामान आरएसएस और बीजेपी के बनिया ही करेंगे, अभी भी करेंगे। आम जनता बेवकूफ़ बन करके वो बहिष्कार कर देगी, लेकिन मोदी के भक्त ही सबसे ज़्यादा करेंगे, अभी भी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बायकॉट करना चाहिए चाइनीज सामानों का, लेकिन सर कहता रहा हूँ कि एक दूसरों से बायकॉट करा सकते हैं। जब इन्होंने कहा था कि हमारा मेक इन इंडिया, तो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी थी कहाँ के स्टील की बनी थी? चाइना की स्टील की बनी थी। वो आज हालत है, असलियत बताऊँ, चाइना का सामान का बहिष्कार करने का मतलब कि अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। ये रह नहीं सकती बिना चाइना के कंपनियों के, चाइना के सामान का। भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी और गिर जाएगी। ये मजबूरी है कि चाइना से व्यापार करें, इनकी मजबूती नहीं, मजबूरी है। तो क्या देश को सर अब एक आंदोलन, युद्ध की तरफ जाना चाहिए? जिस प्रकार की तनाव सीमा पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए। एक तो हमारी जगह जो गलवान घाटी हमारी है,
गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को हटाना चाहिए, अभी हटे नहीं हैं, और हमें बदला लेना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। नेपाल जो नक्शा बदला है, हमारी ज़मीन क्लेम किया है, उसको दुरुस्त कराना चाहिए। लेकिन सर चाइना तो कह रहा है आग से मत खेलो जल जाओगे। तो अब तो कहते हैं ना कि डंका बज रहा है, अब डंका बज रहा है तो अब बताएं चाइना को, जवाब दें। मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तब जवाब दें। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके साथ, अरे जिस प्रधानमंत्री में दम नहीं है नाम लेने का, आधे घंटे के भाषण में चाइना का नाम नहीं ले पाए, वो हिम्मत कर सकते? ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री का, कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री हो, डरवाने के लिए, मारने के लिए। जब मजबूत मिल जाता है तो मतलब है कि इनका गला बैठ जाता है, पाकिस्तान मिल जाता है तो शेर हो जाते हैं, वहाँ चूहा हो गए हैं। तो क्या देश को सर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत? सीरियस प्रधानमंत्री, बहुत सीरियस होना चाहिए। आपने देखा होगा शी जिनपिंग को बोलते हुए मैंने नहीं देखा है, बहुत सिंसियर और सीरियस होना चाहिए। मैं ट्रंप का बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ अब तक। ट्रंप में ये बात है कि जो बोलना है सामने बोलना है। मीडिया से रोज वो झगड़ा करता है वो आदमी, लेकिन वो अपराधी नहीं है। यहाँ तो ऐसे लोग अपराधी हैं कि पूरा क्राइम करके भी और बगुला भगत बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं। ट्रंप जो करता है पता लग जाता है, CNN उसका रोज खाल खींचता है ट्रंप का, और ट्रंप जो करता है ऐसा आदमी चाहिए कि जो कहो कार्य, वो भाषणबाज नहीं है ट्रंप।